अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का पहला शो जिसका ना कोई नाम है और ना ही हम कोई तमहीद भरते हैं। उसामा 4 साल का बजट आईसीसी ने पेश कर दिया है, अपना प्लान प्रपोज कर दिया है, वो अप्रूव भी हो गया है। तुम्हारे ख्याल में कैसा है? मेरे ख्याल में काफ़ी गैर मुनसिफाना है, बिकॉज़ इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा शेयर दे दिया गया है। लाइक उनको $231 मिलियन एनुअली जो है वो मिलेंगे, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी, और विच इज़ अराउंड लाइक 40% बनता है बजट का। लेकिन जो बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, लाइक जो सेकंड नेक्स्ट है वो इंग्लैंड है, लाइक उनको 6.89% बजट मिलेगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का देखें तो उनको 6.5 और पाकिस्तान को 5.75% बजट मिलेगा हर साल। लेकिन जो बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं, बाकी जितने भी मुल्क हैं, फुल मेंबर्स और एसोसिएट मिला के जो बजट है इट्स इवन लेस देन 4% एनुअली, विच इज़ लाइक वेरी अनफेयर। बिकॉज हम अक्सर बात करते हैं कि जी क्रिकेट को हमें ग्लोबल स्पोर्ट बनाने की ज़रूरत है या वो चीज़ें करने की ज़रूरत है। आई अंडरस्टैंड कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट और इंडिया का बहुत बड़ी इकॉनमी है और बहुत सब कुछ है, बट उसमें बीसीसीआई का कोई कमाल नहीं है। लाइक उसमें इंडिया जस्ट हैपन्स टू बी देयर जियोग्राफिकली, सो दैट्स वाई वो इतना हो गया। बिकॉज इंडिया की जो बड़ी मार्केट है वो तो 80s में भी थी, वो 90s में भी थी, बट अब क्यों है कि वो इंडिया को 2000 अब ख्याल आया कि दे आर सच अ बिग मार्केट कि उनको इतने ज़्यादा पैसे मिले। सो दैट्स वाई इट्स बेसिकली इट्स अ थिंग विच विल किल दैट इंटरनेशनल गेम। और आई कैन अंडरस्टैंड कि उसमें आप ये पॉइंट कह सकते हैं कि जी वो इंटरनेशनल गेम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वो होना चाहिए, बट क्रिकेट स्टिल रिमेन्स द ओनली स्पोर्ट प्रॉब्ली जिसमें इंटरनेशनल जो स्पोर्ट है या जो इंटरनेशनल गेम है उसकी इट स्टिल मेक सेंस। बिकॉज क्रिकेट इज़ नॉट दैट अ ग्लोबल स्पोर्ट अभी, और जब तक वो ग्लोबल स्पोर्ट नहीं बनता तो तब तक अगर आप लीग मॉडल या उन पे कम्प्लीटली रिलाई करने लग जाएंगे तो जो गेम है इट विल गेट किल्ड, बिकॉज उसमें सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। अनटिल अनलेस लाइक यूएस मनी कम्स इन लार्ज ड्रोव्स या सऊदी मनी आती है या चाइनीज़ मनी आती है, तो जब तक ये डिस्पैरिटी रहेगी तो वो फिर सिर्फ इंडिया की मोनोपली होगी। लाइक उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी टीम्स खरीद ली हैं, उन्होंने इंग्लैंड में भी टीम्स खरीद लेंगे, दुबई में भी खरीद लेंगे, हर जगह तो वो उनकी मोनोपली होगी, एंड दैट विल बेसिकली किल द गेम। बिकॉज एंड वन पर्सन इज रनिंग ऑल दोज थिंग्स, तो वो एक मोनोपली बन जाती है, एंड व्हेन मोनोपली बिकम समथिंग तो उसके बाद वो उस गेम या उस चीज़ में वो मज़ा नहीं रहता। लाइक अगर आप अंडरस्टैंड करें कि वो मोनोपली, अगर मोनोपली ना हो कि उसमें और बड़े बिजनेसेस भी हों, यूएस बिजनेसेस हों, चाइनीज़ बिजनेसेस हों और डिफरेंट हों, उनके पास टीम्स हो, तो देन इट विल बी आई विल बी ओके विद इट। बट जस्ट इंडियन मनी एंड इट गेटिंग सो मच ट्रैक्शन एवरीवेयर दैट विल बेसिकली किल द गेम। मैं वैसे इससे इख्तलाफ रखता हूँ, और उसकी इख्तलाफ की वजह ये है, ये बिल्कुल एक तो वैसी ही बात है कि जिस तरह पाकिस्तान का बजट है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पैसे तो नहीं कमाती किसी भी तरह से, वो तो पैसे इकट्ठे करती है उन्हीं सूबों से, कमा तो सूबा ही रहा होता है। ठीक है, अच्छा जब उसकी दोबारा तकसीम की बात आती है, ये वही बात है कि किसको कितने देने हैं। तो असूलन तो जहाँ से ज़्यादा जनरेट हुए हैं, मतलब वही वाली बात है, या वहाँ ज़्यादा दिए जाएंगे या वहाँ ज़्यादा दिए जाएंगे जहाँ आबादी ज़्यादा है। ठीक है, अब इन दोनों अगर आप कंडीशंस को देखें तो इंडिया ही बनता है कि उन्हीं को ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, ये जो जिक्र आपने इस चीज़ का किया कि जी 80s में 90s में भी इंडिया की पॉपुलेशन बाकी क्रिकेट प्लेइंग नेशन से ज़्यादा थी, तब तो उनको इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं मिलता था। अच्छा, तब उनके शायद हालात इतने अच्छे नहीं थे, तब वो शायद स्पोर्ट्स पे इतना खर्च नहीं करते थे जितना वो अब करते हैं। अच्छा, फिर वही बात है कि पाकिस्तान में पेपर व्यू क्यों नहीं चलता, पाकिस्तान में सेटअप बॉक्स क्यों उतने ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग क्यों कम है। मतलब वही बात है, आपके हालात जो है वो डिटरमिन करते हैं। फिर वही बात है कि आप फुटबॉल में कैसे होता है और दीगर जगहों पे कैसे होता है। मतलब मुझे ये लगता है कि हम क्योंकि बहुत जज्बाती हैं क्रिकेट को लेके, तो हमें ये ज़्यादती लगती है, बट अदरवाइज ठीक है, दुनिया ऐसे ही होता है, कारोबार है, मतलब सवाब कमाने के लिए तो कोई भी नहीं खेलता, और ना ही ये स्पोर्ट बनी है, पैसे बनाने के लिए है, और पैसे जो बनाएगा वही ज़्यादा बड़ा शेयर लेके जाएगा। मुझे कोई बहुत ज़्यादा मसला नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल लेकिन लाइक उसमें सिर्फ एक जो प्योरेस्ट या जो वो वाला व्यू है वो यही है कि बेसिकली जो गेम है उसको आपने अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि वो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट बने, और इंटरनेशनल स्पोर्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक आप लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ आर वेरी रिच, बट वहाँ पे आप जब तक उसको
एडवर्टाइज नहीं करेंगे, आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप पैसे नहीं खर्च करेंगे। तो अगर सारा पैसा खर्च लाइक इंडिया में तो इट इज़ ऑलरेडी वेरी पॉपुलर, पाकिस्तान में भी इट इज़ ऑलरेडी वेरी पॉपुलर, पूरे सब कॉन्टिनेंट में, बट यूरोप में इट इज़ अ ग्रोइंग स्पोर्ट। लेकिन वही वाला मसला है कि अब जिस तरह बास्केटबॉल है या जिस तरह बेसबॉल है, वो अमेरिका से बाहर ही नहीं निकली आज तक, लेकिन वो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, और उस मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो शायद उनकी यूनिवर्सिटी की गेम है। सो बट ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है, अगर इंडिया ले गया तो ले गया, क्या करें। एज लॉन्ग एज द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग तो बस फिर क्या कर सकते हैं। सो अगेन वो प्योरिस्ट वही है, दोनों साइड्स हैं, दोनों साइड्स हैं। जो प्योरिस्ट हैं वो बिल्कुल वही कहेंगे जो आप कह रहे हैं, और जो मेरी तरह के खोचल हैं वो कहते हैं कि भाई जी कैश तपंटूज वेयर। सो अच्छा, ये हो गया। दूसरी चीज़, पाकिस्तान से कभी अच्छी खबर तो आई नहीं। नो बट का मैंने सुना बेड़ा गर्क कर दिया। और एक हमारा कुछ स्प्रिंटर था, उसकी मकूत अपने लगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक नो बट का तो हमने पहले भी कई दफ़ा शो पे जिक्र किया, हम दोबारा जिक्र करते हैं कि जो ये स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इनकी जो आपस की टसल है, उसमें जो नो बट हमारा जिसने लास्ट ईयर ही गोल्ड मेडल जीता था, आगे भी वो गोल्ड मेडल्स जीत सकता है, उसको हमने नेशनल गेम्स में नहीं हिस्सा लेने दिया। आगे एशियन गेम्स आ रही हैं, उसमें भी उसकी पार्टिसिपेशन का मसला है। फिर आगे ओलंपिक्स अगले साल हैं, उसमें भी उसकी पार्टिसिपेशन शायद जेपेडरी में है। तो लाइक हम अपने हीरोज़ को वैसे तो बात करते हैं, लेकिन हम हर चीज़ में बेड़ा गर्क कर देते हैं, बिकॉज पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन कुछ अर्सा पहले बैन हो गई थी। जब वो बैन हुई थी तो उसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बेसिकली उनको कहा था कि आप लोगों को नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो ऑब्वियसली जब एक फेडरेशन बैन है डोपिंग की वजह से और जो भी इश्यूज हैं, तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्समैन कोई भी उससे डिस्टेंस करेगा। बट बिकॉज पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड की आपस की टसल है, तो उन्होंने नू बट के जो NOCs थे और जो भी परमिशंस थी और जो भी वो गेम्स में उन्होंने नाम भेजने होते हैं, और वो सब जो है उसको उन्होंने कर दिया। और वही एक दफ़ा फिर है कि हमने जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने वो ब्यूरोक्रेट्स और इस तरह के लोग बिठाए हुए हैं वहाँ पे जिनको ना खेल के बारे में पता है ना कुछ और पता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कि अभी नेशनल गेम्स हो रही है, और नेशनल गेम्स को कल 14वां दिन था, और वो कल दूसरे दिन की पिक्चर्स ट्वीट कर रहे थे। अब लाइक इससे आप हाल लगाएं कि हमारे जो नेशनल गेम्स हैं, मुल्क की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स का है, उसकी आप जो है वो इतनी देर बाद तशहीर कर रहे हैं, तो उसमें फिर अब स्पोर्ट्स की और क्या मैनेजमेंट की बात करें। ये बलूचिस्तान में हो रहे हैं और कोयटा में हो रहे हैं, बिल्कुल। और इसी तरह जो शजर अब्बास हैं, उनका तो स्टोरी इससे भी इंटरेस्टिंग है कि एक मार के आपको अच्छा एथलीट मिला है तो आप उसको पार्टिसिपेट करने दें, लेकिन वो आपस में जो टीम्स हैं, लाइक आर्मी वाले कहते थे कि इसे हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, वापडा वाले कहते थे हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो दोनों ने अपनी टसल में उसका कहा कि चलो ये स्टूडेंट है, इसको हम नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट ही करने देते। तो लाइक अब इससे बड़ा और क्या मजाक है कि एक बंदा जो कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में 7th पोजीशन पे आ रहा है, उसको आप नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते। शुक्र करो ये एक टांग पकड़ के इन्होंने दरमियान से बंदा नहीं चीर दिया। ये बड़ा हम इसके लिए जो है ना शुक्रगुजार हैं अपने इदारों के। और लेकिन खैर, इससे मैं अपनी पहली स्टेटमेंट वापस लेता हूँ कि पाकिस्तान से कभी कोई अच्छी खबर नहीं आई। पाकिस्तान से फाइनली एक खबर अच्छी आ गई है, और वो ये है कि एक कोई बड़े मशहूर बाहर के फुटबॉलर हैं जो कि पाकिस्तान टीम ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे ही है, ईसा सलमान है और ओटिस खान है। ये दोनों पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्लियर हो गए हैं। ओटिस खान का बताता चलूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो अंडर 19 और यूथ टीम है उसका पार्ट रहे हुए हैं, और बहुत अच्छे एक्साइटिंग खिलाड़ी हैं। आप इनको इंटरनेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, उनकी बड़ी वो स्काई स्पोर्ट्स और उन्होंने बड़ी इनके वो ट्रेलर्स और वो बनाए हुए हैं। इसी तरह जो ईसा सलमान है, ये इंग्लैंड की अंडर 20 यूथ टीम के कैप्टन रहे हैं, और जो यूरोपियन चैम्पियनशिप विनिंग टीम थी उसके कैप्टन थे। तो अगर ये लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट शोज़ के कितना लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें। बट वही ये केस है कि हमारी जो फेडरेशंस हैं और जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनके मसले नहीं ख़त्म होते। अगर हम उनको ज़रा सा सॉर्ट आउट कर लें तो दे आर सो मैनी पीपल इन डायस्पोरा जो फुटबॉल अच्छे क्लब्स में खेलते हैं, वो वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, लेकिन आप उनको फैसिलिटेट जब तक नहीं करेंगे। तो इस पर PFF को थोड़ी कूडोस तो जाती है कि उन्होंने फैसिलिटेशन की है और वो सब कुछ किया है, तो होपफुली और लोग भी आएंगे इस तरह। तो कहीं ये तो नहीं होगा जब हम अपनी टीम लेके खेलने जाएंगे तो वो आगे से कहेंगे आप बाहर से बड़े लड़के ले आए हैं? नहीं, लाइक वो उन्होंने फीफा और उसके सारा प्रोसेस को फॉलो करके तो उसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो पाकिस्तानी
वो नेशनल या वो वाला चक्कर था, तो इसलिए वो ओरिजिन पाकिस्तानी है, तो इसलिए दे हैव क्लियर्ड देम टू प्ले। वो मुझे बल्कि एक और चीज़ बड़े थोड़े दिन पहले ही पता लगी, और वो ये कि पाकिस्तानी जो फुटबॉल थी वो जो क्या कहते हैं उसको, इस फेडरेशन को, दुनिया की जो फुटबॉल चलाती है, फीफा। फीफा, हाँ, फीफा ने जो हमें 2 दफ़ा बैन किया, यस। उनमें से एक दफ़ा जो है वो उज़्मा की वजह से था कि अदालत उज़्मा ने Yes. बैठे बैठे Yes. इलेक्शन करवा दिए थे। अब लाइक इसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एक हमारी अदालत ने नोटिस किया था और दूसरा इंडिया की अदालत ने। लाइक इंडिया में भी मसला आया था, पर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, एक तो क्योंकि उनके डिसीजन भी दुनिया में ज़्यादा बेहतर जाने जाते हैं और सारा कुछ, तो उन्होंने 10 दिन के अंदर उनको बिठा के कहा था कि जो भी सॉर्ट आउट करना है करो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फीफा ने हमारा बैन इसलिए किया था कि आपको किसने कहा है कि आप सिलेक्शन कराएं। वाह, अच्छा, जाते जाते मेरा तो ज़ीरो इंटरेस्ट है, लेकिन ये दुनियाए फुटबॉल में क्या हो रहा है? दुनिया फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी जो है वो प्रीमियर लीग के चैंपियंस बन गए हैं, इंग्लैंड के चैंपियन, तीसरा कंसेक्यूटिव टाइटल है, और इट्स बेसिकली टेल्स यू कि हाउ गुड दे हैव बीन। और उन्होंने आधे सीजन तक तो यही लग रहा था कि आर्सेनल शायद इस दफ़ा जीत जाएगी, बट एज दे से इन स्पोर्ट के प्रेशर इज़ ऑल अबाउट, लाइक आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो, जब तक आप प्रेशर या उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते, या टू विन द टाइटल इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लेइंग गुड फुटबॉल, बट इट्स ऑल्सो अबाउट द अदर थिंग्स लाइक प्रेशर और जो आपकी इंजरीज होती हैं उनको रखते हुए। तो आर्सेनल ने अपने जो आखिरी 8 लीग गेम्स हैं उनमें काफ़ी क्रम्बल किया अंडर प्रेशर। कुछ गेम्स उन्होंने ड्रॉ किए विच दे शुड हैव वॉन, कुछ गेम्स जो इनको जीतने चाहिए थे वो ये हार गए हैं, और लाइक वही सिली मिस्टेक्स की वजह से। तो उस वजह से जो है मैनचेस्टर सिटी हैव वॉन द टाइटल। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं वैसे तो ज़ाहिर है देखता नहीं हूँ, लेकिन अगर कतरियों ने ख़रीद ली मैन सिटी तो फिर मैं देखूंगा तो फुटबॉल तब भी नहीं, लेकिन फिर मैं उनको सपोर्ट किया करूंगा गायबाना तौर पर। नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड और कतरी खरीद रहे हैं। इसमें जो बेसिकली यूनाइटेड को पॉलिटिक्स है कि जो यूएई वाले हैं उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को खरीदा हुआ है। ओह अच्छा, तो मैं मैन सिटी का हाँ, सपोर्टर हूँ। हाँ, तो वो जो है वो मेन्यू खरीद के उसमें अपनी वो पॉलिटिक्स वाला भी ज़रा तड़का लगाना चाहते हैं कि हम इंग्लैंड में फिर उनके साथ ज़रा राइवलरी होगी और वो सब होगा। बहुत तो वो चीज़, तो मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग के फाइनल में भी पहुंच गया, उन्होंने सेमीफाइनल में मैड्रिड को 4-0 हराया और बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी। इट वाज वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे मैड्रिड लुक्ड रियली क्लूलेस, और मैनचेस्टर सिटी ने बहुत अच्छी, लाइक अगर आपने फुटबॉल में देखना शुरू करना है या आप फुटबॉल को फॉलो करना चाहते हैं, तो इस तरह की गेम है जो आपको बेसिकली स्पोर्ट से यू फॉल इन लव विद द स्पोर्ट, इतनी अच्छी वो गेम थी। और इसी तरह वो FA कप के फाइनल में भी हैं, तो जिस तरह लास्ट एपिसोड में मैंने जिक्र किया था कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग अ ट्रेबल। तो ट्रेबल जो है इंग्लैंड की कोई भी टीम आखिरी दफ़ा 1999 में जीती थी और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड थी। और मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी दोनों एक ही शहर की, बहुत राइवलरी है उनकी। तो चैंपियंस लीग तो अगर मैनचेस्टर सिटी जीत गई तो उसके बाद जो FA कप का फाइनल है वो इनका मैनचेस्टर यूनाइटेड से है। तो इट विल बी अ गेम ऑफ वेरी बिग उसमें स्टेक कि अगर मैन्यू ने उनका अपना टाइटल वाला, अपना जो ट्रेबल वाला रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखना है, तो दे विल हैव टू डिफीट मैनचेस्टर सिटी। मूविंग ऑन फ्रॉम इंग्लिश फुटबॉल, लाइक मैन्यू ने ऑल्सो टॉप 4 में फिनिश कर लिया। रात को उनका चेल्सी से मैच था, 4-1 जीते हैं। तो नाउ मैन्यू आर श्योर शॉट फॉर द टॉप 4। इसी तरह जो अब हम ला लीगा पे आ जाएं, स्पेनिश लीग में वहाँ पे बार्सिलोना है वॉन द टाइटल, और लीग टाइटल शुरू में देवर सम के मैड्रिड क्लोज रेस होगी, बट बार्सिलोना है वॉन इट वेरी कंफर्टेबली, ऑल्दो उनकी यूरोप में ट्रबल थी, बट ऑन इन द स्पेनिश साइड दे हैव परफॉर्म वेरी वेल। इसी तरह जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो जर्मन लीग में है। जर्मन लीग में है कि बोरुसिया डॉर्टमंड आर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग बुंदेसलीगा टाइटल आफ्टर 11 years, और इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम। अभी उनका सैटरडे को मैच है, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर दे आर विल बी क्राउन चैम्पियंस ऑफ जर्मनी, और इट्स 11 साल बाद जीत रहे हैं। उन्होंने फाइनली बायर्न की जो डोमिनेंस है उसको ब्रेक किया, बायर्न म्यूनिख की, तो इट्स अ गुड जॉब फॉर देम। और मार्को रूस को स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन, लाइक ही हैज़ बीन क्वाइट अ वाइल कि वो डॉर्टमंड के साथ टाइटल जीतने की कोशिश कर रहा था, एंड फाइनली माइट बी एबल टू विन इट। सीरी आई में जो इटालियन लीग है वहाँ पे नेपोली हैव वॉन द सीरी आई टाइटल 33 years आफ्टर डियागो मैराडोना इंस्पायर्ड देम टू अ टाइटल। तो नेपोली के लिए भी एक बड़ा वो अमेजिंग सीन है कि दे हैव फाइनली वॉन अ टाइटल 33 years आफ्टर, और स्पेशली मैराडोना की डेथ के बाद दे हैव वॉन अ टाइटल इन इंस्पायर्ड, लाइक मैराडोना भी जब
वर्ल्ड कप जीता था 86 में, तो उसके बाद नेपोली ने टाइटल जीता था, तो इसी तरह इस दफ़ा मेसी जीता है तो वो फिर नेपोली टाइटल जीती है, तो इट्स ऑल्सो वेरी ह्यूज अचीवमेंट फॉर नेपोली। और इसमें जो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नेपोली अनफॉर्चुनेटली दे शुड हैव क्वालिफाइड फॉर द चैम्पियंस लीग फाइनल, बट ये क्वार्टर फाइनल में इंटर मिलान से हार गए थे, और नाउ जो इंटर मिलान है दे हैव क्वालिफाइड फॉर द चैम्पियंस लीग फाइनल। ऑल्दो AC मिलान वर नॉट, आई डोंट थिंक सो कि वर वेरी डिजर्विंग टीम कि वो चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल तक पहुंचते। अगर नेपोली पहुंचता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर, और नेपोली वर्सेस मैनचेस्टर सिटी अगर फाइनल होता तो इट वुड हैव बीन वेरी वर्थ वाचिंग, बिकॉज दोनों टक्कर की टीमें होती। सो अब जो चैम्पियंस लीग का फाइनल है उसमें नेपोली वर्सेस इंटर मिलान वर्सेस मैनचेस्टर सिटी है, और मैनचेस्टर सिटी स्टार्ट्स इट्स वेरी हॉट फेवरेट्स। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द फुटबॉल वर्ल्ड। ज़बरदस्त। जर्मनी इज़ माय फेवरेट कंट्री आफ्टर पाकिस्तान ऑफ कोर्स। Yes. और आप देखें कि उन्होंने नाम कैसा रखा है लीग का, कि बुंडस लीगा। बिल्कुल। तो इसके साथ हम इख्तिताम करते हैं आज के शो का। आपको अगले हफ्ते फिर अपडेट और देंगे। जाने से पहले हम अपने को पैनलिस्ट हसन चीमा जो हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं कि फॉर बिकमिंग चीफ सेलेक्टर और नेशनल डेटा और स्ट्रेटजी मैनेजर फॉर द नेशनल टीम। और हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान में इससे बेहतर बंदा बिल्कुल। मिल ही नहीं सकता था इस जॉब के यस, लिए। ऐसे ही है। तो गुड लक टू हसन चीमा, और बहुत ज़्यादा मुबारक PCB को कि उनको इतना अच्छा बंदा मिल गया। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।